Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी और हादसे में 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं को काशगंज से गोमामेड़ी दर्शन के लिए ले जाया जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पड़खच्चे उड़ गए। आज रात को लगभग 2-2 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH-34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है। और मानसून की तेज रफ्तार का असर पहाड़ से लेकर मैदान तक पड़ा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में मानसून की जबरदस्त मार पड़ी है। जम्मू में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है, तो पठानकोट में लगातार बारिश के बाद चक्की नदी में जलस्तर बढ़ने से चक्की पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। सड़कों पर उमड़े सैलाब में फंसी गाड़ियां, घरों में कई फीट तक घुसे पानी और बर्बादी की ये तस्वीर जम्मू की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में खासा नुकसान पहुंचा है। जगह जगह जल जमाव है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू के रूपनगर, तलब टीलो और जानीपुर इलाके में गलियों और बाजारों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी कई घरों के अंदर घुस गया है। फर्नीचर समेत दूसरे घरेलू सामान बर्बाद हो गए हैं। ये जम्मू का IIM कैंपस है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू का IIM कैंपस पानी में डूब चुका है। हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। SDRF की टीम कड़ी मशक्कत के बाद बोट के जरिए सैलाब में फंसे 90 छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाल सकी। जम्मू के IIM में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो छात्र थे वो उस इमारत में फंस गए। अभी तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से SDRF के जवान जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रात से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते इस पूरी इमारतों के आसपास में जल भराव जो है वो काफी बढ़ चुका है। लगभग 8 से 10 फुट की गहराई की इतना पानी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जम्मू पर आने वाले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट का खतरा बना हुआ है। वहीं ये तस्वीर जम्मू के गांधीनगर इलाके की है, जहां पर पुलिस लाइन के बाहर जलभराव के बीच एक ऑटो पानी में डूब गया, जिसे बाहर निकालने में ऑटो चालक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुश्किल यह है कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधमपुर के बलीनाला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पेट्रोल पंप की दीवार ढह गई। पहाड़ से पत्थर खिसकने के कारण यहां भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जान माल की क्षति नहीं हुई। कठुआ पर कुदरत एक बार फिर कहर बरपा रहा है। कठुआ में भारी बारिश के बाद सहार खाद नदी ने अपनी सरहदों को तोड़ दिया। रास्ता छोड़कर बहने लगी। बरसाती पानी में इतना तेज करंट था कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर बना पुल भी संभल नहीं पाया। लगातार पानी की थपेड़ों से पुल धराशायी हो गया। आने वाले कुछ घंटों में बारिश ऐसी ही हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं।
इसलिए कठुआ में पुलिस लोगों से टूटे ब्रिज के पास न जाने की अपील कर रही है। पब्लिक से अपील की जाती है कि जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ये ब्रिज के आसपास ना जाएं और कहीं भी नदी के आसपास ना जाएं, आपके लिए खतरा हो सकता है। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश के बाद चक्की नदी में जलस्तर बढ़ने से चक्की पुल पर यातायात रोका गया। यहाँ पुल के पास पुलिस की तैनाती है जो लोगों को आगे आने से रोक रही है। इमरजेंसी वाहन को छोड़कर भारी वाहनों को गुजरने की इजाजत नहीं है। भारी बारिश के बाद धराशायी हुई 2 मंजिला इमारत की तस्वीर डराने वाली है। नदियों के कहर की ये तस्वीर भी पठानकोट की ही है। और पहाड़ों पर अब भी पानी का प्रचंड प्रहार जारी है। उत्तराखंड में थराली के बाद थराली लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, तो हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट डलहौजी में और मंडी में अब भी लैंडस्लाइड जारी है। पहाड़ों पर कुदरत की ट्रिपल स्ट्राइक चल रही है। तेज बारिश और बादल फटने का सिलसिला जारी है, तो लैंडस्लाइड से भी हालात बेहद भारी है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास की हैं। डलहौजी से करीब 6 किलोमीटर दूर तलाई में बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, रास्ते बंद हैं। बाथरी के पटना मोड़ पर लैंडस्लाइड की चपेट में HRTC की बस और कार आ गई। बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर के नीचे बस और कार दब गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। पिछले दिनों मंडी के बाली चौकी में हुए लैंडस्लाइड में मार्केट के करीब 40 दुकानें और घर पूरी तरह डैमेज हो गए, तो कुल्लू मनाली हाईवे भी डैमेज हुआ है। हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने यहां पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना। बाली चौकी क्षेत्र में अभी तक नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते भर से नुकसान बाली चौकी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा हुआ है। और आज मैं देख करके हैरान हुआ, जो बाली चौकी की मार्केट है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। लगभग 40 दुकानें, घर वहां पर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पहाड़ से गिरते मलबे और सड़क को पार कर बहती नदी की यह हाहाकारी तस्वीर नैनीताल की है, जहां भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। IMD ने यहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो प्रशासन ने आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया है। धराली के बाद चमोली के थराली की तबाही की अब तस्वीरें आ रही हैं, जो बता रही है कि थराली में जब बादल फटा था तो क्या हुआ था। उत्तराखंड में अभी खतरा टला नहीं है। बारिश की चेतावनी और सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। नदियों और नालों के पास नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। और पहाड़ से लेकर मैदान तक और उत्तर भारत से दक्षिण तक बाढ़ के चलते लोग परेशान हैं। लगातार बारिश होने के चलते कई इलाके डूबे हुए हैं। रविवार शाम हुई भारी बारिश के बाद हरियाणा के हिसार में जलभराव हो गया। शहर में सड़कों पर सैलाब उमड़ा तो गाड़ियां रेंगती नजर आईं और ऐसा ही हाल तमिलनाडु के मदुरै में भी देखने को मिला। सड़कों पर उमड़ा सैलाब, मार्केट में भरा पानी, मोहल्ले में जल भराव और घरों की दहलीज तक बारिश का पानी पहुंचने के बाद जलकैदी बने लोगों की ये तस्वीर हरियाणा के हिसार की है, जहां रविवार शाम हुई भारी बारिश के बाद जल जमाव ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। गाड़ियां रेंगने लगी। आजाद नगर में भारी बारिश के बाद जल सैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते में स्कूटी, बाइक और छोटी गाड़ियां घंटों फंसी रही। जिसको भी देखो जल जमाव की परेशानी से दो चार होता रहा। उत्तर भारत जैसी तस्वीरें दक्षिण की भी हैं। जो हाल हरियाणा के हिसार का हुआ, वैसी ही तस्वीर तमिलनाडु के मदुरई से आई। मदुरई शहर में लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यहां भी सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, तो उसमें फंसकर बाइक और स्कूटी से लेकर छोटी गाड़ियां बंद होने लगी। वाहन चालकों के लिए जल भराव के बीच सफर करना मुश्किल हो गया।
और देश के पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात और राजस्थान में भी मानसून की मार जारी है। भारी बारिश के चलते यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 10 जिलों में स्कूलों में छुट्टी दी गई है, तो बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का काम जोरों से चल रहा है। इधर गुजरात में भी भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनाए वाटरफॉल बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। नियाग्रा फॉल वाली फील दे रहे इन झरनों की तस्वीरें देखने में भले ही अच्छी लग रही हों, लेकिन बारिश के बाद जमीन धंसने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। सवाई माधोपुर जिले में लगातार बारिश के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर दौसा रोड पर करीब 10 किलोमीटर तक पानी ही पानी फैला है। दर्जन भर गाँव के लोग घरों में कैद हैं। बाढ़ बारिश में खेत, खलिहान, मकान, दुकान और सड़कों के डूबने की अच्छी तस्वीरें बता रही हैं कि राजस्थान में मानसून की मार किस कदर पड़ी है। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इसमें जयपुर, नागौर, दौसा और बूंदी में 26 अगस्त तक, टोंक में 27 अगस्त तक, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर में आज की छुट्टी की गई है। टोंक जिले के उनियारा में सैलाब ने ऐसा अटैक किया है कि पूरा शहर टापू बन गया है। भारी बारिश के कारण गलवा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उनियारा पुलिस थाने और अस्पताल में पानी भर गया है। आप देखिए, ये थाने का कमरा है, कार्यालय, जहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा कमरा ही पानी में डूबा हुआ है। थानाधिकारी का कक्ष है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। हवालात देखिए मेरे पीछे, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये हवालात है और हवालात में पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखिए पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो रखा हुआ। अचानक आई बाढ़ के कारण उनियारा में ट्रेलर तेज बहाव में फंस गया। ट्रेलर में करीब 200 लोग सवार थे जो जोधपुर या धाम जा रहे थे। जेसीबी से ट्रेलर तक एक रस्सी बनाई गई, फिर इस रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम की निगरानी में एक लोगों का रेस्क्यू किया गया। 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 भैंसें रोज की तरह पुल पार कर रही थीं, लेकिन सैलाब में फंस गईं। सबसे आगे जो भैंस चल रही है ये सैलाब के प्रहार को झेल नहीं पाई और पानी की तेज धार के साथ बह गई। नागौर में भी बीते कई घंटों में बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नागौर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़ली रोड पर तो भारी बारिश के कारण मकान का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। राजस्थान के झालावाड़ में एक कार नदी में बह गई। इस हादसे में 2 लोग गायब हैं, जिनकी तलाश जारी है। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश के बाद नरोदा इलाके में भारी जलजमाव हो गया। यहाँ के पार्श्वनाथ टाउनशिप में बारिश का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। और उफनती नदी के बीच कहां सैलाब में तैरने लगी जीप, हापुड़ के हाईवे पर किसकी लापरवाही से हुआ हादसा और कहां चाकूबाज ने मचाया सड़क पर संग्राम, देखिए आज की एक्शन पैक स्टोरी। गई 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 गई, उतर जा, उतर जा, उतर जा। लोग रोकते रहे, लेकिन जीप में सवार लोगों के सिर पर तो एक अजीब ही जुनून सवार था। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के आउटर एरिया की हैं, जहां रविवार शाम करीब 6:30 बजे मल्लापुरा से जयंती माजरी की तरफ जाने वाली इस बरसाती नदी में उफान आ गया। लोग नदी के किनारे खड़े होकर पानी के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पानी के तेज बहाव में जीप उतार दी और ये हरकत उन्हें महंगी पड़ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे बरसाती नदी में हुए ओवरफ्लो में जीप बह गई। पानी का करंट इतना तगड़ा था कि सवारियों से भरी जीप पानी में तिनके की तरह गोते लगाने लगी। देखते ही देखते जीप पानी में डूब गई और जीप में सवार लोग बीच मझधार में फंस गए। आखिरकार मौके पर मौजूद लोगों ने मदद के लिए क्रेन बुलाई और फिर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। देखिए कैसे जेसीबी में बिठाकर लोगों को पानी की तेज धार के बीच से निकाला जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग दहशत में हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक्स के परखच्चे उड़ गए। एक बाइक सीधे डिवाइडर से जाकर टकराई। पलक झपकते ही जानलेवा हादसा हो गया।
हाईवे पर बने यू टर्न से एक बाइक सवार रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है। हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक दीपक शर्मा की मौत हो गई। हापुड़ के बाबूगढ़ में रविवार को हुए इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि यह हादसा कितना दर्दनाक था। यही बाइक सवार चंद सेकंड पहले रोड क्रॉस करके आया, लेकिन अचानक वापस मुड़ गया और टक्कर हो गई। दो बाइक की सीधी टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार हवा में कई फीट तक उछल गए। एक युवक बुरी तरह डिवाइडर से टकरा गया। बीच सड़क पर हुआ हादसा बता रहा है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना कैसे जानलेवा हो जाता है। सड़क पर सरेआम संग्राम मचा है। देखिए, सफेद शर्ट पैंट पहने इस लड़के के दोनों हाथ में धारदार चाकू है और मोटरसाइकिल के साथ साथ महिलाओं ने इसको घेर रखा है। चाकूबाज लगातार भीड़ को धमका रहा है, दबंगई दिखा रहा है और महिलाएं इसे भर भर के गालियां दे रही हैं। चाकूबाज को न तो कानून का डर है न पुलिस का खौफ, इसीलिए देखिए बेखौफ होकर ये सड़क पर इस भीड़ के सामने खड़ा है, चाकू लहरा रहा है। हाथ में हथियार है, इसलिए महिलाएं इस पर हमला नहीं कर रही हैं। तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव की हैं। सिरफिरे युवक ने क्रिकेट के विवाद में एक परिवार के लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। सबसे पहले बेटी पर हमला किया, फिर मां के पेट में चाकू घोंपा और पिता बचाने के लिए दौड़े तो उन्हें दौड़ाया और खेत में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। फिर सिरफिरा दबंग पीड़ित के घर पहुंचा, दरवाजे पर खड़े होकर सबको जान से मारने की धमकी देते रहा और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गया। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई, लाठी पर लाठी चल रही है, ईंट बाजी भी शुरू हो गई। जमीन विवाद को लेकर जंग खूनी हो गई। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की हैं, जहां रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इटौरा पोस्ट खिरिया में कुछ लोगों ने अचानक घर पर हमला कर दिया। इसके बाद मामला संगीन हो गया। घटना में महिलाओं समेत पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया। जंग के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है।